हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास का जो टॉपिक है विच इज द रेलिवेंट एंड इंपॉर्टेंट फॉर द बोथ क्लास 9th एंड 12th। 9th पॉलिटिकल साइंस के अंदर इंपॉर्टेंट है और 12th के अंदर पॉलिटिकल साइंस फॉर द बोर्ड एग्जाम विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इफ यू विल सी लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर यू विल फाइंड दैट 1 mark 2 mark और इवनली 4 mark क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। लेट्स वी स्टार्ट। मंडल कमीशन। मंडल कमीशन क्या था? It was appointed by the जनता पार्टी गवर्नमेंट इन 1979। अब मंडल कमीशन के बारे में जब भी क्वेश्चन आता है तो आपके पास कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। अब पहले तो हम देखते हैं मंडल कमीशन की बेसिक इंफॉर्मेशंस क्या हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप यही लिखोगे, इट वॉज ए सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन इन इंडिया। सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन इन इंडिया, इससे मतलब ये हुआ इससे पहले भी एक कमीशन भारत के अंदर अपॉइंटेड हुआ था। अब इसके अंदर आपने टॉपिक क्या है? पहला पॉइंट, व्हेन इट वाज अपॉइंटेड 1979 बाय जनता पार्टी। जनता पार्टी क्या है? भारत के अंदर पहली नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट इन 1979, जिसके लीडर कौन थे? मोरारजी देसाई। ही वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मंडल कमीशन के हेड कौन है? हेड आप लिखोगे बीपी मंडल। बीपी मंडल का मतलब है बेनीवर्सरी प्रसाद मंडल। ही वॉज एमपी फ्रॉम बिहार। ये क्या है भाई? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। कहां से? बिहार से। इससे पहले एक कमीशन और बना था जिसको बोलते हैं फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन। इट वॉज अपॉइंटेड 1953 अंडर द लीडरशिप काके कालेकर। अब ये जो कमीशन है इसको क्या टास्क दिया गया? इट हैज बीन गिवन द 2 टास्क। पहला टास्क दिया गया कि आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है भारत के अंदर सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस। सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस, पर ये क्लासेस कौन सी होनी चाहिए? 2 क्लासेस को छोड़ के, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, क्योंकि ऑलरेडी दे हैव बीन गिवन द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। उनको पहले रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया गया था। साथ में कुछ सजेशन देने हैं कि आप इनको कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं। सजेशन फॉर अपलिफ्टिंग। किसको अपलिफ्टिंग करना है भाई? बैकवर्ड क्लासेस को। अब इसने अपनी जो रिपोर्ट प्रिपेयर की उसके 3 बेस बनाए। ये भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द 3 बेस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ मंडल कमीशन। अब पहला पॉइंट तो ये है कि जो रिपोर्ट है इट वॉज पब्लिश इन 1980। 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट का बेस क्या बनाया? 3 पॉइंट बनाए। पहला जो बेस बनाया कि भारत के अंदर ऐसी कास्ट जो सोशली क्या है भाई? बैकवर्ड है। इकोनॉमिकली क्या है? बैकवर्ड है। इसका मतलब उनके पास ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तीसरा, एजुकेशनली बैकवर्ड है। ज्यादा पढ़े लिखे लोग उस कास्ट के अंदर नहीं है। जब इसने अपनी रिपोर्ट दी 1980 के अंदर, दैट टाइम भारत के अंदर नए इलेक्शन हुए। नए इलेक्शन से कांग्रेस पावर में आई और कांग्रेस ने बिल्कुल क्लियर कट कर दिया कि मैं इस रिपोर्ट को इंप्लीमेंट नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि ये पॉलिटिकल कंपटीशन है। दिस कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय जनता पार्टी। पावर में कौन आ गई? कांग्रेस। तो कांग्रेस डिनाइड टू इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन। भारत के अंदर एक नई गवर्नमेंट बनी 1989 में। दिस गवर्नमेंट इज नोन एज द नेशनल फ्रंट। नेशनल फ्रंट क्या है? ये एक ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी का अलायंस था और नेशनल फ्रंट के जो बड़े लीडर थे उनका नाम था वीपी सिंह। और वीपी सिंह ने प्रॉमिस किया, इफ आई फॉर्म द गवर्नमेंट, इफ आई वुड बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री बना तो डेफिनेटली आई विल इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन। 1989 के इलेक्शन से जब रिजल्ट आए और रिजल्ट के बाद भारत में कॉलेजन गवर्नमेंट बनी और वीपी सिंह बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब इन्होंने प्रॉमिस किया था तो प्रॉमिस में आप क्या लिखोगे? 1990 के अंदर वीपी सिंह ने क्या कर दिया? इंप्लीमेंट कर दिया। इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन। अब बड़ा क्वेश्चन ये आता है स्पेशली एग्जाम के अंदर, व्हाट आर द रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन? मंडल कमीशन की 3 बेसिक रिकमेंडेशन है। पहले कमीशन के अंदर आप लिखोगे कि दे हैव रिकमेंडेड कि 27% जॉब क्या होंगी? रिजर्व होंगी। किसके लिए? ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस। पहले इसको बोला जाता था SEBC, सोशल इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस। 27% क्या होंगी? सीट रिजर्व होंगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर। और थर्ड पॉइंट इसके अंदर आप लिखोगे दे हैव रिकमेंडेड द सम लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है जी।
अब जैसे ही ये रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट हुई, इट बिकम ए कंट्रोवर्शियल। ये क्या बन गई? कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल बनने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि जिन लोगों को रिजर्वेशन से बेनिफिट मिल रहा था, दे आर हैप्पी, और जिनको बेनिफिट नहीं मिल रहा था, दे स्टार्टेड टू अपोज टू इट। और ये जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है बैकवर्ड क्लास और फॉरवर्ड क्लास का, इससे भारत के अंदर बहुत ज्यादा वायलेंस हुई। अब हम ये देखते हैं कंट्रोवर्शियल बनने के बाद क्या लॉजिक दिए गए जो लोग इस कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ थे। कंट्रोवर्शियल, इसके अंदर आप 2 पॉइंट लिखोगे। पहला, सबसे पहला पॉइंट आप लिखोगे कि इट वॉज स्पॉटेड बाय, इसको स्पॉटेड किया गया किसके द्वारा? जिन लोगों को बेनिफिट मिल रहा था। क्या मिल रहा था भाई? जिन लोगों को बेनिफिट मिल रहा था। ऐसे लोग जिनको बेनिफिट नहीं मिल रहा था, जिसको हम जनरल कास्ट बोलते हैं, उन्होंने क्या किया? इसको अपोज किया। क्यों अपोज किया? क्योंकि उनके इंटरेस्ट से पूरे नहीं हो रहे। और उन्होंने सिंपल अपने 2 लॉजिक फॉरवर्ड किए। पहला लॉजिक बोला इट इज अगेंस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी बिलीव इन इक्वालिटी। डेमोक्रेसी किसकी बात करती है? प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी की बात करती है। पर यहां पे जिन लोगों को रिजर्वेशन मिली है कम मार्क्स के साथ या फिर कम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद भी, उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर। सेकंड ये बोला दिस इज अगेंस्ट ऑफ द फेयर कंपटीशन। यहां पे ये किसके अगेंस्ट है भाई? फेयर कंपटीशन के अगेंस्ट है। फेयर कंपटीशन का मतलब ये होता है कि जो बच्चा सबसे ज्यादा मार्क्स लाएगा उसके पास जॉब और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलेगा। पर यहां पे क्या बोल दिया? 27% फिक्स है, ओबीसी ही आएंगे, इसके अलावा दूसरी कास्ट इसके अंदर उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस रिपोर्ट के बाद भारत के अंदर हाई लेवल की वायलेंस हुई, और जैसे यहां पे वायलेंस बढ़ती चली गई तो फाइनली इसके अंदर एक केस रजिस्टर्ड किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि इफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट इज द वायलेटेड, यू विल मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। फाइनली ये केस कहां पे चले गया? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस का नाम था, आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इंदिरा साहनी। इंदिरा गांधी नहीं है, इंदिरा साहनी। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि यूनियन ऑफ इंडिया में यहां पे क्यों लिख रहा हूं? अगर आप इंडियन गवर्नमेंट के किसी भी डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो हमेशा यही लिखा आएगा आपका नाम और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना डिसीजन दिया तो 2 बड़े पॉइंट इसके अंदर मार्क किए। पहली बात तो ये बोला कि दिस इज द वैलिडेट डिसीजन, जो गवर्नमेंट है उसका डिसीजन वैलिडेट है एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है। बाहर के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल है और सेक्शन 4 है, हमारा फंडामेंटल राइट है। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन कैन नॉट बी मोर देन 50%। रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब भारत का कंडीशन क्या था? कंडीशन ये था, जो एससी और एसटी को भारत सरकार ने पहले रिजर्वेशन दे रखी है और 22.5 दे रखी है। अब रिकमेंडेड कितनी की है? 27%। टोटल कितना हो गया? 49.5% हो गया। इसका मतलब विच इज नॉट मोर देन 50%। हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑलवेज, इंडियन जुडिशरी ऑलवेज वर्क अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान में लिखा है उसी के अनुसार अपना डिसीजन देती है। इसका मतलब डिसीजन क्या कर दिया? वैलिडेट कर दिया। अब आपके पास एक क्वेश्चन और होना चाहिए कि सर अभी तो रिजर्वेशन 59.5% है, क्योंकि अभी जो रिजर्वेशन दी गई है ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उनको भी तो रिजर्वेशन दी है ना, 49 + 10 59.5%। अब ये इसका मतलब ये तो वायलेट कर रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को? नहीं। इसी केस के अंदर ये बोला था कि रिजर्वेशन अगर सरकार फ्यूचर में 50% से आगे करेगी तो उसको क्या करना पड़ेगा? कोई वैलिड और जेन्युइन रीजन देना पड़ेगा। इसलिए अभी सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग हुई है ईडब्ल्यूएस को लेकर और सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को भी वैलिडेट किया है। सेकंड, इसके अंदर एक वर्ड एड ऑन कर दिया गया विच इज नोन एज द क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का मतलब है कि ऐसी कास्ट जो ओबीसी का पार्ट है, ऐसी कास्ट जो ओबीसी का पार्ट है पर वो इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बहुत स्ट्रांग है, उन लोगों को, उस कास्ट के लोगों को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सपोज कीजिए मैं मान लेता हूं ए कास्ट है, ए कास्ट के अंदर 4 बहुत गरीब लोग हैं, 10 बहुत अमीर लोग हैं। जो 4 गरीब लोग हैं उनको ओबीसी का बेनिफिट मिलेगा और 10 लोग जो हैं उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब भी आप ओबीसी का, दोज कास्ट बिलोंग्स टू द ओबीसी, दे विल गो फॉर द गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, तो उसके ऊपर लिखा वर्ड आता है नॉन क्रीमिलियर। इसका मतलब दे आर नॉट एजुकेशनल और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग फैमिलीज। तो दिस इज द पॉइंट अबाउट द मंडल कमीशन। 4 पॉइंट ईयर बना लीजिए। 1979 it was appointed, 1980 it gives its a recommendation,
1990 implemented the recommendation और 1992 डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और ये क्वेश्चन आपका हाईली रिपीटेड इन द बोर्ड एग्जाम है और इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द 9th क्लास है। थैंक यू।